मेरे साथ इस पार्टी में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी। 350 के आसपास जितने भी हमारे दोस्त भाई थे मुख्तलिफ पार्टियों से आए हुए थे, उनके साथ और बशमूल बलूचिस्तान अवामी स्टूडेंट फेडरेशन के नौजवानों के साथ हम आज बलूचिस्तान अवामी पार्टी से इस्तीफ़ा देते हैं, जो कि इस वक्त 5 ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है। नंबर 1 सेनेट में भी 2 ग्रुप हैं, नंबर 2 वफाक में भी 2 ग्रुप हैं, नंबर 3 यहाँ पे हमारे सूबे में एक जाम साहब का ग्रुप है, एक कदूस साहब का ग्रुप है। तो ये 4 हो गए। 5वां जो ग्रुप है वो बड़ा अनोखा ग्रुप है, वो है ख्वाब खरगोश में सोए हुए लोग वाला है। ये पार्टी जिस सोच और जिस मकसद के लिए बनाई गई, उस सोच के साथ हमें कोई इख्तलाफ नहीं। वो सोच एक पॉजिटिव सोच था कि इस पार्टी में बलूचिस्तान के तमाम अक़वाम के लोग, जिसमें पश्तून, बलोच, सराइकी, हज़ारा, जितने भी अक़वाम के लोग हैं, वो सब इस पार्टी में शामिल हो जाएं और बलूचिस्तान में एक नई क़ुव्वत बने। और उस क़ुव्वत में ये जो कौम परस्ती है, ये जो नफ़रत है, ये जो बोझ है, वो ख़त्म हो जाए। तो हमें उस सोच से अब भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से ये पार्टी कुछ ऐसे लोगों के हाथ चढ़ी कि उन्होंने इस पार्टी में वही कौम परस्ती का जहर गोला, वही लूट कसूट, वही नफ़रत, वही बुग़्ज़ के बीज बोए उन्होंने। जब ये पार्टी वजूद में आई तो मैंने अपने हल्का 25 से अपने उन तमाम दोस्तों के साथ, जिनकी तादाद 350 के लगभग थी, हमने इस पार्टी में शमूलियत की। उसके बाद इस पार्टी में आप मीडिया के सारे दोस्त जानते हैं कि हमने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के स्टूडेंट फेडरेशन को पूरे सूबे में एक नाम दिया। उसका वजूद हमने रखा इस पार्टी का। पार्टी में जो फेडरेशन ग्रुप था, उसके तमाम दोस्त हमारे शाना बशाना 30 साल तक चलते रहे। कि पार्टी तो अलग बात है, कुछ पार्टी के सीनियर ओहदेदार जो अपने आप को पार्टी के बड़े सीनियर और बड़े जिम्मेदार शख्सियत समझते हैं, उन्होंने बदकिस्मती से हमारे फेडरेशन में भी कई दड़े बनाए। अब जो कि नौबत यहाँ तक पहुँची है कि जिस हल्के से मेरा ताल्लुक़ है, उस हल्के में करोड़ों रुपए की जो फंडिंग पिछले सालों से हुई है, जो वहाँ पे कमेटी बनाई गई है, जिस एरिया में काम हो रहा है, बदकिस्मती से उस कमेटी में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसका ताल्लुक़ बा पार्टी से हो। बा पार्टी जो कि इस वक्त 5 ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है। नंबर 1 सेनेट में भी 2 ग्रुप हैं, नंबर 2 वफाक में भी 2 ग्रुप हैं, नंबर 3 यहाँ पे हमारे सूबे में एक जाम साहब का ग्रुप है, एक कदूस साहब का ग्रुप है। तो ये 4 हो गए। 5वां जो ग्रुप है वो बड़ा अनोखा ग्रुप है, वो है ख्वाब खरगोश में सोए हुए लोग। हुए हैं सिर्फ ये ड्रामा देखने के लिए, ये देखने के लिए कि कौन क्या कर रहा है, किसने कहाँ जाना है, किसने कहाँ नहीं जाना है। इस वक्त हमारे हल्का 25 से जितने भी दोस्त जिन्होंने मेरे साथ शमूलियत की पिछले 3 साल से, वो काफ़ी नाला है, नाराज़ हैं। और इसके अलावा पार्टी के वर्कर्स को वर्कर्स की निगाह से नहीं देखा जा रहा। ये बात कोई ढकी छुपी है नहीं, ये मीडिया जानता है, पूरा सूबा जानता है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ रोज़ अव्वल से लेकर आज तक मफादात की जंग हो रही है। सूबे के मसाइल पे कोई बात नहीं कर रहे, सूबे के नौजवानों के लिए कोई बात नहीं कर रहे, सूबे में जितने भी मामलात जो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा। अभी आपने देखा कि इस्लामाबाद में जो अदम एतमाद आया, उसमें जो हमारे हजरात हैं उन्होंने जाके APDM को जो उन्होंने वोट दिया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उनसे कि आया उन्होंने हमारी पार्टी के कोई ग्रैंड कन्वेंशन बुलाया? क्या उन्होंने एग्जीक्यूटिव कमेटी में मुशावरत की? क्या हमारी पार्टी में इंटर इलेक्शन हुए हैं? क्या हमारी पार्टी में नौजवानों को इस चीज़ से आगाही हासिल है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बा पार्टी, जिसे पार्टी का नाम दिया गया है, बदकिस्मती से अब वो पार्टी नहीं रही, वो सिर्फ एक ग्रुप का शक्ल इख्तियार कर चुकी है। मैंने और मेरे तमाम दोस्तों ने इस वक्त जो स्टूडेंट फेडरेशन में जिन्होंने 3 साल काम किए, वो आप लोगों से ढका छुपा नहीं है। लेकिन यहाँ पे बसर इक़्तिदार बैठे हुए वो लोग जिन्होंने आइन को भी पामाल किया, जिन्होंने हम लोगों के बीच में भी दड़े और नफरतें पैदा की,
आज बा पार्टी उस हद तक पहुंची है कि उसमें पहले से बदतर कौम परस्ती आई हुई है, पहले से बदतर बदनज़मी आई हुई है। जब हमारे कायदीन खुद हमारी इस पार्टी के आइन को पामाल कर रहे हैं तो वर्कर उनसे क्या सीखेंगे। बा पार्टी के तमाम वर्कर इस वक्त नाला हैं, नाखुश हैं। वो अलग बात है कि कोई बोलता नहीं है। मैं बजाते खुद जो पार्टी में गैर आइनी फैसला हुआ, पार्टी में मैं वो वाहिद शख्स हूं जो जाके मैंने कोर्ट के दरवाजे पे दस्तक दी और मेरे हक में और पार्टी के वर्कर्स के हक में हमारे असेंबली में बैठे हुए वो नुमाइंदे जो बलूचिस्तान में पार्टी के वोट पे आके इस असेंबली में बैठे हुए हैं, उन्होंने किसी के लिए हक की आवाज नहीं उठाई। उसकी वजह यह है कि हर किसी को डर है अपनी पीएचडीपी का, अपने फंड का, कि ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसी बात करूं कि जाम साहब को नागवारा हो और मेरे पीएचडीपी के फंड रोके जाएं। अगले कहते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं ऐसी बात करूं कि वो कद्दू साहब को नागवारा हो, वो नाखुश हो और पीएचडीपी से मेरे स्कीमात निकल जाएं। इनकी सोच सिर्फ अपने पीएचडीपी तक है, इनकी सोच सिर्फ अपने जो है ना मफाद तक है। अवाम और पार्टी और वर्कर की इनकी सोच नहीं है। तो लिहाजा अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंशाल्लाह जोक दर जोक बलूचिस्तान आवामी पार्टी से वो वर्कर जिनका एक नजरिया है, एक सोच है, जो मजबूत सोच रखते हैं, वो इस पार्टी को खैर बात कहने वाले हैं। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल्का 25 से जितने भी दोस्त मेरे साथ इस पार्टी में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी, 350 के आसपास जितने भी हमारे दोस्त भाई थे मुख्तलिफ पार्टियों से आए हुए थे, उनके साथ और बशमूल बलूचिस्तान अवामी स्टूडेंट फेडरेशन के नौजवानों के साथ हम आज बलूचिस्तान आवामी पार्टी से इस्तीफा देते हैं। किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पार्टी जिस मकसद के लिए बनी हुई थी वो मकसद अभी फौत हो चुका है। मौजूदा सीएम साहब मीर कद्दूस बजिंजो साहब, वो उनसे मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो भी उन्होंने काफ़ी कोशिशें की कि एक लाएअमल बने। जहां जमाली साहब ने काफ़ी कोशिशें की कि पार्टी को एक मजबूत प्लेटफॉर्म पे लेके आए, लेकिन उसमें मौजूद कुछ ऐसे अनासिर हैं वो ये नहीं चाहते। वो ये नहीं चाहते कि हमारे वर्कर उठ के आ जाए, हमारे वर्कर को रोज़गार मिले। बल्कि रोज़गार उनको मिलेगा तो शायद वो हमारे जे कार से निकल जाए। तो उन्होंने भरपूर कोशिश की, लेकिन पार्टी बन नहीं पाई। हमने बदकिस्मती से इस पार्टी में 3, साढ़े 3, 4 साल हमारे ज़ाया हो गए, हमारे दोस्तों के ज़ाया हो गए। हमारे हल्के के जितने भी लोग हमारे साथ इसमें शामिल रहे, उनका ये कीमती वक्त 4 साल का ज़ाया हो चुका है। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे हल्के के उन नुमाइंदों को जिन्होंने वहाँ से वोट लेके इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, उनको आज मैं ये चैलेंज देता हूँ, उनको आज मैं ये चैलेंज दे रहा हूँ कि आने वाले इलेक्शन में आप इस ख्वाब को दिल से निकाल दें कि आप दोबारा हमारे हल्के में आएंगे और वोट लेके इक़्तिदार में बैठेंगे और इक़्तिदार के मज़े लेंगे। हमारे हल्के में हल्का 25 में आने वाले इलेक्शन में मैं और मेरे तमाम दोस्त, हाँ, अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे गए, शायद हमारे साथ कई सियासी पार्टियों के अभी तक राब्ते हो रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हम गए उस प्लेटफॉर्म से इनका भरपूर मुकाबला करेंगे। अगर हम आज़ाद की शक्ल में थे उसका भरपूर मुकाबला करेंगे, लेकिन इन अनासिर को हम वापस असेंबली में आने नहीं देंगे। और बा पार्टी में वर्कर के साथ जितने इन्होंने जुल्म सितम डाले हैं उनके ऊपर, शायद वो किसी पार्टी में भी ना हो। यहाँ पे ना कोई नजरिया है, ना कोई सोच है और न ही वर्कर की कोई अहमियत है। दावेदार तो बड़े होते हैं, इस्लामाबाद में बैठे होते हैं, कोयटा आ जाते हैं, 2 दिन के लिए फोटो सेशन कर लेते हैं, सीधे पे हाथ रख के जी करके चले जाते हैं, लेकिन करना इन्होंने कुछ भी नहीं है। और आने वाले वक्त में इनके जितनी भी फंडिंग इनको हुई है, चाहे वो पीएचडीपी से हुई है, चाहे वो वज़ीर के स्पेशल फंड से हुई है, इनके इंशाल्लाह तमाम तर लिस्टें हमारे पास मौजूद हैं। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इनका एहतसाब भी होगा और बड़ा एहतसाब होगा कि ये जो अरबों खरबों रुपए आप लोगों ने इस्तेमाल किए बा पार्टी के नाम पे, इन वर्कर के वोट पे, ये कहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। इंशाल्लाह हमारे जो मोतबर इदारे हैं वो भी इनका एहतसाब करेंगे और आवाम भी इनका एहतसाब करेगी। तो हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो एक ग्रुप है जिसको पार्टी का नाम दिया गया है, हम इसे अलहदगी का ऐलान करते हैं। हमारे हल्के के तमाम लोग, हल्का 25 और बमाए शमुल हमारे स्टूडेंट फेडरेशन के जितने नौजवान हैं जो हमारे कारवां में शामिल हैं, हम सब के सब बलूचिस्तान आवामी पार्टी से लाताल्लुकी का इज़हार करते हैं।